बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक सेवरी की बात बताते हैं आपको। सेवरी भगवान की बहुत अनन्य भक्त थी। सेवरी को भक्ति मिला कैसे? सेवरी को भक्ति मिला गुरु जी के द्वारा। गुरु जी के द्वारा सेवरी को भक्ति मिला। सेवरी में भगवान के बहुत अनन्य भक्ति थी। राम जी की, राम जी के भगत थी सेवरी। लेकिन जानते हैं, उनकी भक्ति के चलते राम जी खोजते खोजते सेवरी के पास स्वयं आए। सेवरी देखी ए राम गृह आए, आ मुनि के वचन समुझी मन भाए। सेवरी के घर में खुद आए भगवान। कैसे? गुरुजी मतंग मुनि, गुरुजी कह गए थे सेवरी से कि तुम भजन करो, यहीं स्थिर रहो, भगवान ठाकुर जी तुम्हें यहाँ आ करके दर्शन देंगे। ऐसा तो सेवरी के गुरु जी के वचनों पर विश्वास था। गुरु के वचनों पर जिसे विश्वास हो जाता है, सदगुरु के वचन पर, सदगुरु वैद वचन विश्वास ऐसा आया है। तो गुरु के वचन पर जो विश्वास कर लेता है, विश्वास हो जाता है, उससे निश्चय ही सफलता मिलती है, उससे निश्चय ही भगवान मिल जाते हैं। तो मतंग मुनि ने सेवरी से कहा था। जानते हैं, सेवरी जो है इसको भिलनी भी कोई कोई कहता है। सबरी को भिलनी थी। भिलनी मैंने कोल भील, वनवासी, अधम वनवासी, कीड़े मकोड़े खाने वाले, हिंस्र जंतु खाने वाले, जब्बन में रहने वाले आदिवासी वनवासी सेवरी जो थी। सेवरी के अजब कहानी। सेवरी जब जन्म हुई, सेवरी का जब जन्म हुआ तो जन्म होने के समय में हैजा आ गया। तो हैजा आया, सेवरी छोटी थी, तो हैजा आया तो उसके माता पिता मर गए। तो चेचक की जो है सो बीमारी हुआ, बड़ी भारी चेचक की, बड़ी माता जी का। तो उसकी बीमारी में उसके माता पिता मर गए। ये भी छोटी अवस्था की थी। इसको भी चेचक हो गया था। चेचक एक तो इसका एक काली कलूटी थी वनवासी, और चेचक होने से इसके चेहरे पर गहरे गहरे दाग हो गए, भद्दा मोटा ओठ था। माता पिता जब मर गए, जब सेवरी के माता पिता मर गए तो अनाथ हो गई। जब अनाथ हो गई तो मोहल्ले वाले लोग इसका पालन पोषण करने लगे। गरीबी तो था ही, वन में रहने वाले जीव, आसपास के लोग जब पालन पोषण करने लगे तो धीरे धीरे सेवरी बड़ी होती चली गई। लेकिन काली कलूटी थी, गहरे गहरे चेचक के दाग थे चेहरे पर, शरीर में भी, और मोटा ओठ था भद्दा। सयानी हो गई धीरे धीरे। जब सयानी हो गई तो आसपास के जो लोग पालन किए थे उनके मन में चिंता ब्याह की होने लगी। इसका ब्याह कर दिया जाए। ब्याह के लिए लोग वर ढूंढे, तो वर ढूंढे तो वर दुल्हा जो देखने के लिए लोग आए, लोग पसंद करने के लिए, तो उसको चेहरा को देख करके लोग मना कर दिया, नहीं, इस लड़की से हम ब्याह नहीं करेंगे। तो दूसरा वर ढूंढा गया। दूसरा वर भी उस लड़की को देखा, सेवरी को, वो भी जैसे उसके रूप को देख करके वो भी मना कर दिया, नहीं, इसका रूप बढ़िया नहीं है, हम इससे अब ब्याह नहीं करेंगे, वो भी मना कर दिया। तीसरा ढूंढे लोग, तीसरा भी मना कर दिया। अब सोचा गांव वाले लोग, मोहल्ला वाले लोग जो पालन किए थे कि अब जो है सब बिना दिखाए ब्याह करेंगे, बिना कन्या को, बिना दुल्हनिया को दिखाए ब्याह करेंगे, ऐसा सोच करके और वर ढूंढे लोग। आप कहे कि हमारे कुल में कन्या दिखाने की परंपरा नहीं है, हम लोग कन्या नहीं दिखाते हैं, आपको मंजूर हो तो विवाह कीजिए या नहीं तो मत कीजिए। वो भी बेचारा मान गया, चलो ठीक है, कन्या है ना। तो विवाह हुआ। उधर से अपने परंपरा के अनुसार लोग बारात वारात लेकर के आए, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, फेरे हुआ घूंघट में। इसके बाद
उसका विदाई हुआ। वर दुल्हा पैदल जाने लगे और रास्ते के लिए एक हम लोग कन्हावर कहते हैं, भोजन के सामान दिया जाता है वर कन्या के लिए, कन्हावर। तो भोजन के सामान गठरी में बांध करके और कुछ और भी सामान दूल्हे राजा लिए थे। आगे आगे वो जा रहे थे, पीछे पीछे सेवरी दुल्हनिया जा रही थी घूंघट काढ़े हुए। जब कुछ दूर चले तो थोड़ा विलंब तो हुआ, तो थोड़ा समय बीता, तो भूख प्यास लगना स्वाभाविक है। तो भूख प्यास तो लग ही रहा था। तो एक नदी के नीचे उतरे लोग, पानी घुटने भर पानी था, नदी को पार करके जाना था। सुंदर कलकल छलछल पानी, शुद्ध स्वच्छ जल को देख करके अब लगा कि उन लोगों को कि हम लोग यहीं पर भोजन कर लें। वर कन्या दोनों एक साथ जा रहे थे, सेवरी अपने दुल्हा राजा के साथ जा रही थी घूंघट काढ़े हुए। तो नदी किनारे सब जब सामान दुल्हा दुल्हन नदी किनारे रखे तो दुल्हा राजा ने कहा कि अब तो यहाँ कोई है नहीं, अब क्या घूंघट काढ़ रही हो। सेवरी घूंघट हटा नहीं रही थी, कही कि अब क्या घूंघट काढ़ रही हो, हटाओ, अब यहाँ कोई है, हटा नहीं रही थी। दूल्हे राजा को वहाँ भोजन के सामान की गठरी वहाँ पर रखे थे और भी जो है सो कि सामान जो है सो मिला था उसको, वो भी थोड़ा बड़ा वो भी सामान रखे थे। दूल्हा राजा ने घूंघट हटाया। जब घूंघट हटाया, जब सवरी को देखा तो देखा सवरी को तो वहां से उठ करके खड़ा होकर के चला भाग वहां से। इतना जोर के भागा कि फिर पीछे देख करके लौटा नहीं, पानी में हेल करके छपाछप उस पार होकर के भाग गया। सेवरी देखती रह गई, क्या हो गया, कहाँ चले गए मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, मेरे पति कहाँ चले गए। वो इतना भागा, ऐसा भागा कि फिर दोबारा वह लौटा नहीं सेवरी को देख करके। अब तो सेवरी बहुत देर से इंतजार की। जैसे ने सोचा कि इन लोगों के मन में घर कुल परिवार में का ऐसी परंपरा है का कि दुल्हन को देख करके दौड़ने का परंपरा है का इनके घर में, क्या बात है। बहुत देर इंतजार की, दोपहर बीत गया, वहीं बैठे बैठे सांझ बीत गया, कोई नहीं आया, न सेवरी न घर की रही न घाट की। नैहर से विदा हो गई थी और ससुराल का मुंह नहीं देखा था। अब सोचिए अब क्या करें। तो धीरे धीरे सांझ होने के समय में धीरे धीरे नदी के ऊपर चढ़ी तो देखा एक आश्रम देखा। क्यों, पहले वहां आए थे जल भरने के लिए, ब्रह्मचारी विद्यार्थी लोग पानी भरने के लिए नदी में आए थे। उसे देख करके रास्ता पकड़ के ऊपर गई तो आश्रम था। आश्रम के बाहर में बैठ गई, टाटी से घेरा हुआ था, कई उस कुटिया बने थे, उसमें कई कुटिया था आश्रम में। बच्चों ने देखा, विद्यार्थियों ने, ब्रह्मचारियों ने देखा तो जाकर के गुरु जी को भी बताया, मतंग मुनि को बताया। मतंग मुनि भी आकर के देखे। सेवरी ने जो है अपनी भाषा में सब बात बताई। मतंग मुनि वहीं पर ईंधन रखने की एक अलग कुटिया थी बाहर में, जहाँ लकड़ी उकड़ी बीन करके जलावन के लिए रखा जाता था। मतंग मुनि उसी में जो है कहा कि ठीक है रहो। लोग भोजन भी दिए, रात्रि को वहीं पर सोई और सब लोग अभी जगह कोई नहीं था। सेवरी जग करके बाहर में जितना दूर तक बाहर का जगह था सबको झाड़ू लेकर सबके जगने के पहले से बाहर सुहार के ठीक कर दी। ब्रह्मचारी लोग बहारते थे, उन लोगों का बारी बारी से ड्यूटी लगता था। जब ब्रह्मचारी लोग जगे तो देखे कि सब साफ सुथरा हो गया तो उन लोगों के मन में बहुत खुशी हुआ। उन लोगों को लगा कि हाँ ये अच्छी है। ये हम लोग जो बहारते थे बारी बारी से और कंपटीशन होता था कि तुम बाहर हो तुम बाहर हो, और ये तो बाहर करके फिट कर दी। उन लोगों को सेवरी अच्छा लगने लगी तो सेवरी को आदर भाव करने लगे। गुरु जी से ही बताए उसे जो है सो कि जब देखा कि इसमें लकड़ी रखा हुआ है तो थोड़ी देर के बाद जलपान गोष्ठी के बाद में तो निकल गई वन में और जो है सो पूरा लकड़ी लेकर के ले आकर के रख दी वहां पर। देखा विद्यार्थी लोग लकड़ी लाने जाते थे, रोज लोग ईंधन लाने के लिए, समिधा लाने के लिए रोज जाते थे लोग। देखा कि तो हम लोग जितना लाते थे उससे ज्यादा समिधा ला करके रख दी। ये बुढ़िया माई नहीं थी, उस जवान थी अभी। अब क्या था, अब तो जो है सो वो लोग बहुत खुश होने लगे, भोजन पानी उसे मिलने लगा, रहने लगी। कुछ दिन के बाद मतंग मुनि की कृपा हुई। मतंग मुनि ने उसे राम मंत्र की दीक्षा दी। राम मंत्र के दीक्षा दी, भजन की रीति बताया, पूजा पाठ जप तप करने की रीति बताया। वो पूजा पाठ जप तप करने लगी, बाहर कुटिया में रहती थी, काम सब सेवा के काम समझ गई थी। उसके सेवा के चलते सब लोग उसके ऊपर खुश रहते थे और सेवरी जो सो सेवरी गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलने लगी।
धीरे धीरे मतंग मुनि पर लांछनाएं लगने लगी। लोग उनके ऊपर लांछना लगाने लगे थे सेवरी के चलते, लेकिन उसका वो परवाह नहीं किए। मतंग मुनि अब उनका जाने का समय आ गया, क्योंकि आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जो यहाँ संसार में आया है उसे तो जाना है। मतंग मुनि जब जाने लगे, शरीर त्यागने लगे, तो सेवरी को समझाया, सेवरी को कहा कि बेटिया सुन लो मेरी बात को, तुम यहाँ से हटना मत, तुमको हमारा आशीर्वाद है, तुमको भगवान आ करके यहाँ पर दर्शन देंगे। आ करके भगवान राम जी खोजते खोजते जो है सो सेवरी के यहाँ आ करके सेवरी के दर्शन दिए। कि सेवरी देखी ए राम गृह आए, आ मुनि के वचन समुझि मन भाए। जो गुरु के वचनों पर विश्वास रखता है, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, भगवान उसे निश्चय ही मिलते हैं, इसमें दो मत नहीं है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। जैसे सेवरी को मिले।